पाकिस्तान ने ईरान से तिजारत के लिए तमाम रास्ते खोल दिए हैं और इस तिजारत को फ़रोग देने के लिए आखिरी बड़ी हर्डल भी ख़त्म कर दी गई है, जो कि बैंकों की जानब से किसी गारंटी या एलसी का होना था। अब हमारे ताजरों को कोई चीज़ ईरान या आगे वस्ती एशिया के मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी किस्म के सरकारी कागजात की बहुत लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत 3 अरब डॉलर्स है वो बढ़कर 5 अरब डॉलर्स तक जा सकती है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि हम ईरान से क्या कुछ खरीदते हैं और ईरान को हम कौन सी 40 के करीब मुख्तलिफ अशिया बेचने की पोजीशन में हैं। इसके साथ साथ किस तरह ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं, किस हद तक तेल हमें सस्ता मिल सकता है और इस वक्त 10 मिलियन ईरानी रियाल का नोट सिर्फ 2126 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। इसके अलावा आज की वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि ईरान के अंदर इस वक्त 8 रुपये पाकिस्तानी फी लीटर पेट्रोल दस्तयाब है, लेकिन क्या वजह है कि ईरान 8 रुपये लीटर तेल हमें 15 रुपये 20 रुपये में देने के लिए भी तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तिजारत के तमाम बॉर्डर्स खोल दिए हैं और इसी सिलसिले में एक आखिरी जो मुश्किल थी उससे भी आसान कर दिया है। वो ये कि पहले पाकिस्तानी ताजरों को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए बैंक गारंटी या एलसी की ज़रूरत होती थी। उस शर्त को भी 3 महीने के लिए वेव ऑफ कर दिया गया है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ चीज़ें ईरान और आगे सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट हो सकें। अब पाकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करना चाहता है? चावल है, सी फूड है, आलू जो कि पाकिस्तान में वाफर मौजूद है, चावल भी वाफर मौजूद है, फिर गोश्त, प्याज, मकई, सिट्रस के अंदर लीमू है, किन्नो है, जब सीज़न आ जाएगा ग्रेप फ्रूट है, ये तमाम चीज़ें, केले, टमाटर, फ्रोज़न चिकन, ये बहुत अहम आइटम है कि चिकन को फ्रीज करके उससे एक्सपोर्ट किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल के मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह जो हैं, टेंट्स हैं, कपड़े पहनने के जो हैं, तिब्बी आलात जो होते हैं, सर्जिकल जो आइटम्स होती हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स की गुड्स, ये कुछ तकरीबन 40 के करीब चीज़ें हैं। चावल की बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम है, मिल्ड राइस होता है, दीगर मुख्तलिफ इकसाम के चावल हैं। तो पाकिस्तान ये ना सिर्फ ईरान को एक्सपोर्ट करना चाहता है बल्कि आगे सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक तक भी अपनी मंडियाँ बढ़ाना चाहता है। इसकी एक और रीज़न भी है कि अफगानिस्तान के साथ चूँकि गुज़िश्ता 5-6 माह से हमारा बॉर्डर बंद है और अफगानिस्तान के जो हमारी एक्सपोर्ट थी उसमें 56% की कमी आ गई है, तो हम ये दूसरा रूट लेना चाहते हैं। अब मसला ये आ रहा था कि ईरान के ऊपर चूँकि आलमी पाबंदियाँ हैं, ईरानी बैंक्स के साथ हमारे बैंक्स डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे मसाइल हो रहे थे। तो अब हो सकता है कि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जिस मुल्क में चीज़ बेचें वहाँ से एलसी खुलवा लें, डायरेक्ट वहाँ से एडवांस पेमेंट ले लें, ईरानी बैंकों के में ज़रूरत ही पेश ना आए, या रकम एडवांस में मंगवा लें, तो इससे भी हमें काफ़ी बेहतरी फील हो सकती है। उसके साथ साथ ईरान से हम कोई 5 बड़ी आइटमें ख़रीदते थे, उसके साथ अगर छोटी आइटमें भी डाल लें तो 200 से ज़्यादा चीज़ें हम ईरान से ख़रीदते हैं। जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें ख़रीदते हैं वो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, उसके अलावा केमिकल है, खजूर है। उसके साथ जो हम छोटी चीज़ें ख़रीदते हैं कम बड़ी मालियत में, उसमें ड्राई मिल्क है, पैकेज मिल्क है, फिर कुकिंग ऑयल हम वहाँ से ख़रीद लेते हैं। उसके साथ साथ हम सिरामिक्स की टाइल्स वगैरह वहाँ से ख़रीद लेते हैं, क्रीम है, जूस है, शहद है और मुख्तलिफ वो बेकरी के आइटम्स जो कि पैकेजिंग में आती है, मुख्तलिफ बच्चों के खाने वाले छोटे मोटे केक जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो होती हैं, ये भी हमारे यहाँ आम दुकानों पर ईरानी आती हैं, वो स्मगल होकर अक्सरियत आई होती है। तो अब इस तमाम चीज़ों के बाद उम्मीद है कि हमारे और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, ईरान ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान से ख़रीदने को प्रेफर करेगा। अब ये तो होगी लीगल ट्रेड। इसके पैरेलल एक इलीगल ट्रेड भी है, वो 2 अरब डॉलर्स का हम हर साल तेल स्मगल करते हैं ईरान से, और इसमें ईरान खुद शामिल है। उसकी वजह क्या है कि एक तो हमें तेल बेचकर उसका तेल बिक जाता है, दूसरा उसके यहाँ रिफाइनरीज चलती हैं, उसके यहाँ रोज़गार जन्म लेता है, और फिर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के रीजन्स जो हैं वहाँ पर बहुत गुर्बत है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है जिनके पास कोई आज से ज़राअत नहीं है, मवेशी वहाँ पाले नहीं जा सकते, पानी की कमियाबी है। अब ईरान के 2 सूबे जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, एक सिस्तान और एक बलूचिस्तान, वहाँ भी गुर्बत है, और पाकिस्तान का एरिया जो है बलूचिस्तान, वहाँ भी 20 से 24 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी और मईशत इसी स्मगल तेल पर और स्मगलिंग पर चलती है। हमारे भी इशू है, उस इलाके में इंडस्ट्री नहीं है,
उस इलाके में पानी उतना नहीं है, उस इलाके में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, और हमारी रियासत ने ऐसा कभी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की। तो वहां के लोगों का गुजर बसर ही इसी स्मगलिंग पे है। अगर हम इस स्मगलिंग को बिल्कुल बंद कर देते हैं तो उस इलाके में एक नई शूरश बर्पा हो जाएगी। उन्हें जिंदगियां चलाने के लिए हमने एक छोटा सा ये वॉल्व दे रखा है। चलें, एक बात तो ये होगी कि ईरान को ये फायदा और उनकी रिफाइनरी चल रही, फिर पाकिस्तानी करेंसी जो है ईरानी करेंसी से कहीं तगड़ी है। अब यहां पर एक सवाल करेंगे कि पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान से क्यों तेल नहीं लेता। तो जो डायरेक्टली तेल लेना है ना, उसमें ईरान इतना डिस्काउंट नहीं देता जितना इस इलीगल की सूरत में देता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है। जो लोग ये तेल इस्तेमाल करते हैं ईरानी, उनकी गाड़ियां जल्दी खराब होती हैं, उनके इंजन बार बार काम निकालते हैं। तो जो तेल इस वक्त ईरान चाइना को दे रहा है, क्रूड ऑयल, वो आलमी मंडी के रेट से $5 फी बैरल डिस्काउंट पे दे रहा है। हमारे लिए तो किसी काम का ही नहीं है। हम $5 फी बैरल लें उनसे डिस्काउंट, ऊपर से अमेरिका से पाबंदियां लगवा लें। हम फिलहाल भाई अफोर्ड नहीं करते, चाइना अफोर्ड करता है। इससे पहले चाइना को ईरान $14-15 फी बैरल का डिस्काउंट दे रहा था। मिसाल के तौर पर अगर आलमी मंडी के अंदर $75 का रेट चल रहा है तो ईरान उसे 60, 62, $65 में देता था फी बैरल। को बहुत बड़ा फर्क नहीं था। ये जो तेल स्मगल होकर आता है, ये ज्यादातर वो तेल होता है जो कि ईरान ने अपने लोगों के लिए सब्सिडाइज किया होता है, क्योंकि वहां पर लोगों को महंगाई से बचाने के लिए वहां हुकूमत सब्सिडाइज करती थी। हमारी हुकूमतें भी जो पाइप्ड गैस है, जो सुई गैस है, उसे सब्सिडाइज करती है। तो वो जो तेल होता है सब्सिडाइज तेल ईरानियों के लिए, वो वहां से स्मगल होके हमें मिल जाता है सस्ते दामों। अगर हम डायरेक्ट लेंगे सरकारी सतह पर तो हमें इतना सस्ता तेल हरगिज नहीं मिलेगा। अगर ईरान पाकिस्तान को 15-20 रुपए में तेल देना शुरू कर दे तो उसे चाइना को भी सस्ता देना पड़ेगा, और चाइना उसका सबसे बड़ा बायर है। चाइना ईरान के 80% तेल को खरीद लेता है। तो ईरान अपने तेल का रेट नहीं खराब करना चाहता, इस वजह से स्मगलिंग के थ्रू तो सस्ता तेल दे देता है, लेकिन लीगल चैनल से तेल देने पर राजी नहीं है। एक पाकिस्तानी रुपया आप लेके जाएं तो उसके बदले में आपको 4,703 ईरानी रियाल मिलेंगे। देखिए, हमसे जितना तगड़ा US डॉलर है, हम उससे भी कहीं तगड़े ईरान से हैं। अब ईरानी करेंसी का यह हाल हो गया है कि वहां सबसे बड़ा जो नोट है ना, वो 10 मिलियन रियाल का है, यानी 1 करोड़ रियाल का एक नोट है। हमारा 5,000 रुपए का नोट है, और वो जो 1 करोड़ रियाल का नोट है जिसमें 1 और 7 सिफरे हैं, लेकिन उन्होंने उसको नीचे 1,000 लिखा हुआ है। समझ लीजिए उनका 1 करोड़ रियाल का नोट 1,000 की वर्थ का है। वो पाकिस्तानी रुपयों के अंदर सिर्फ 2,126 रुपए बनते हैं। यानी अगर आप 5,000 का नोट दें तो आप वहां पर 2 करोड़ के नोट के मालिक बन जाएंगे। इस कदर वहां की करेंसी डिवैल्यूड है। तो वहां के जो ताजर हैं पाकिस्तानी करेंसी बहुत हद तक ले भी लेते हैं। उनके लिए ये करेंसी एक रिजर्व करेंसी भी है, क्योंकि उनका जो रियाल है मुसलसल गिर रहा है। तो वो करते हैं, डॉलर ले लेते हैं, उसको अपने पास सेव रखते हैं, अपनी सेविंग्स को पाकिस्तानी करेंसी में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी वहां पर गिरती नहीं है, मजबूत ही होती है, क्योंकि वहां के हालात अमरीकी पाबंदियों की वजह से बहुत नाजुक है। लेकिन फिर भी उन्हें नो डाउट बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, और उसकी रीजन ये है कि तेल और गैस में वो लोग खुद कफील हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा तेल वाला मुल्क है, प्रूवन रिजर्व जिसके पास है, 267 बिलियन बैरल उनके पास तेल है। तो वो हमें तेल कितना दे रहे हैं? 3 अरब लीटर। कहां 267 अरब बैरल और कहां 3 अरब लीटर, और एक बैरल में कोई 167 लीटर होते हैं। तो उनके पास कैश भी आ जाता है, उनके लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। हमें क्या फायदा है? हमें एक फायदा लोगों के रोजगार का है। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा यह है कि हमें सरकारी जेब से, सरकारी खजाने से डॉलर्स निकाल के नहीं देने पड़ते। जो लोग ये तेल स्मगल करते हैं वो या तो पाकिस्तानी रुपये देकर तेल खरीदते हैं, वैसे मुमकिन नहीं है, या वो लोग डॉलर देकर तेल खरीदते हैं और डॉलर हुंडी हवाले के जरिए वो खुद ही अरेंज करते हैं। हुकूमत के रिजर्व पे उसका असर नहीं पड़ता। हाँ, एक नुकसान जरूर होता है कि इस तेल के सबब हुकूमत को हर साल 300 अरब रुपए का वो टैक्स नहीं मिलता जो लीगल तेल फरोख्त करके मिलता है। यानी मेरे और आपके जो फ्यूल टैंक के अंदर तेल डलता है उसमें कुछ 100 रुपये हुकूमत हमसे टैक्स लेती है हर लीटर के ऊपर, लेकिन जो स्मगलिंग वाला तेल है उसमें हुकूमत को वो 100 रुपया नहीं मिलता। तो ये वो तमाम मामलात हैं
जिसके अंदर अब हम लोगों ने बॉर्डर्स खोले हैं। उम्मीद करते हैं कि ईरान भी इससे फ़ायदा उठाएगा। दोनों मुल्क बाहमी जो ताल्लुकात हैं उन्हें फ़रोग़ देंगे और एक दूसरे के मसाइल को समझेंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शिकवा है कि ईरान हमसे सिर्फ 5 चीज़ें ख़रीदता है, मसलन चावल ख़रीद लिए उसने हमसे, इसके अलावा को किन्नो वगैरह ख़रीद लिया, लेकिन हमें को 200 से ज़्यादा चीज़ें बेचता है। तो हमें भी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में अगर हम ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत नहीं आने दे रहे, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होगी हम मुहैया करेंगे, तो ईरान भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेगा ताकि दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड बढ़े, बाहमी जो भाईचारा है वो बढ़े और दोनों मुल्कों की मईशतें बेहतर हों। नाज़रीन, था के एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।